आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो तो ब्रेकिंग है कि फीडिंग करने में लापरवाह 20 डीपीओ को नोटिस जारी। और जो टॉपर जिले हैं वो है हापुड़, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर, बस्ती, भदोही, चंदौली, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर। तो किस चीज में टॉपर हैं, पूरी न्यूज आप देखेंगे तो समझ में आपको आएगा। 20 जिले कहाँ के हैं जो डीपीओ जहाँ पे नोटिस जारी हुई है, आइए पूरी न्यूज पर पहले चलते हैं। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में शासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी विभागीय पोर्टल पर फीड करने पर लापरवाही बरती जा रही है। बाल विकास विभाग के उप निदेशक ने नाराजगी व्यक्त करते हुए 20 जिलों के डीपीओ को नोटिस जारी कर दिए हैं। किस कारण किए हैं, रीजन का पता नहीं चला है। प्रदेश में बाल विकास सेवा पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित लगभग 1,89,140 आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाता है। इन केंद्रों पर शासन द्वारा दी जा रही मूलभूत सुविधाओं की जानकारी विभागीय पोर्टल पर फीड की जाती है। प्रदेश में 34,526 केंद्रों पर लर्निंग कॉर्नर के माध्यम से बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को मनोरंजन बनाने और खेल खेल में शिक्षा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसकी जानकारी मांगी गई थी। साथ ही इन केंद्रों में क्या सुविधाएं पूर्ण हो गई, इनकी जानकारी देने में डीपीओ नाकाम रहे। फीडिंग करने में जिलों की स्थिति को देखते हुए विभागीय उप निदेशक ने नोटिस जारी किए तो जिलों में पत्र आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। अब जिले में विभागीय अधिकारी पोर्टल पर ब्लॉक की सूचनाएं फीडिंग करने में जुट गए हैं। इस पत्र के अनुसार उप निदेशक ने दिनों में पोषण ट्रैकर पोर्टल पर जानकारी भरने के निर्देश दिए हैं। बाल विकास विभाग की मुख्य सेविका आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति और मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी पोषण ट्रैकर पोर्टल पर फीड किया जाता है। विभाग द्वारा मुख्य सेविका को 25 अक्टूबर तक निदेशालय को जानकारी देने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन अधिकांश जनपदों की मुख्य सेविका जानकारी को भेजना भूल गई और कुछ जनपदों की मुख्य सेविका ने अपूर्ण जानकारी को फीड किया था। इन जनपदों के डीपीओ को जारी किया नोटिस, जिसमें है बाराबंकी, बदायूं, फिरोजाबाद, श्रावस्ती, एटा, मथुरा, संभल, बहराइच, कासगंज, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, गोंडा, सिद्धार्थ नगर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, जालौन, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर तथा बरेली के डीपीओ को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन में पोर्टल पर सूचना अपडेट करने को कहा है। इसमें तो हमारे जिले का नाम ही नहीं दिख रहा है। 100% फीडिंग वाले जिले कौशाम्बी, कानपुर देहात, हापुड़, गाजियाबाद, देवरिया, चंदौली, भदोही, बस्ती, अम्बेडकर नगर तथा आगरा। क्या क्या फीडिंग जिले ब्लॉक स्तर पर नहीं की गई, आप लोगों ने देखा। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में कौन कौन सी सुविधाएं हैं वो सारी चीज पोर्टल पर फीड करने थे, जो कि वो फीड नहीं हुए हैं। इसलिए डीपीओ है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अस्थायी सिविल कर्मियों के समान माने। तो ये न्यूज़ तो आप लोगों ने सुनी है, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ही वायरल है कि हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मचारी दर्जा देने के लिए गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को दिया निर्देश। कहा दोनों में बड़ा भेदभाव। राज्य सरकार को दिया, मतलब गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को दिया निर्देश। गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाओं के साथ नियमित रूप से चयनित अस्थायी सिविल कर्मियों के समान व्यवहार करें। हाई कोर्ट के इस फैसले से देश भर के लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभ होगा। जस्टिस निखिल एस केरियल ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बीच भेदभाव अधिक है। इसे देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार को सरकारी सेवा में उक्त दोनों पदों की समाहित करने के लिए संयुक्त रूप से नीति बनानी चाहिए। अदालत ने कहा कि इसके साथ ही उन्हें नियमितीकरण का लाभ भी प्रदान किया जाए। अदालत ने 1983 और 2010 के बीच केंद्र की एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना के तहत नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी सहायिकाओं द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। ICDS योजना में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की परिकल्पना की गई थी, जिन्हें
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं द्वारा संचालित किया जाता है। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि 10 साल से अधिक समय तक और दिन में 6 घंटे से अधिक काम करने के बावजूद उन्हें मामूली राशि दी जाती रही। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें एक नियमित प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती किया गया था, लेकिन उन्हें एक योजना के तहत काम करने वाला माना गया, न कि सरकारी कर्मचारी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को क्रमशः 10,000 रुपये और 5,000 रुपये की मासिक मानदेय से यह स्पष्ट है कि तो ये एमपी के गुजरात जिले की ये बातें हो रही है कि जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 10,000 मानदेय है और सहायिकाओं को जो है 5,000 रुपये हैं। राज्य सरकार सिविल पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तुलना में उनके साथ भेदभाव कर रही है। अदालत ने राज्य और केंद्र सरकार को यह घोषित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य और केंद्र सरकार को यह घोषित करने का निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका नियमित रूप से चयनित अस्थायी सिविल कर्मचारियों के समान व्यवहार के हकदार होंगे। और देखिए क्या चीज़ें निकल कर आ रही बाहर कि फैसले से देश भर में लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को होगा लाभ। अगर ये सुप्रीम कोर्ट आदेश कर देगा तब लाभ होगा। ये तो एक राज्य की बात केवल है, ना कि पूरे। अगर ये सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता तो ये तो खुशी की बात होती। अभी ये जो राज्य सरकार मतलब कि वहाँ गुजरात का जो हाई कोर्ट है, इसने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को। अदालतों द्वारा जमानत याचिकाओं को वर्षों तक लंबित रखने की परिपाटी पर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में निर्णय लेने में एक दिन की भी देरी से नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय से रिलेटेड नहीं है, यहाँ मौलिक अधिकारों की बात सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, न कि आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय से रिलेटेड कुछ कह रहा है। देखिए जाए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथ की पीठ ने शुक्रवार को पारित आदेश में कहा कि शीर्ष अदालत ने बार बार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया है। हम अदालतों में जमानत याचिका को वर्षों तक लंबित रखने की परिपाटी की सराहना नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए की थी। यह टिप्पणी किया था सुप्रीम कोर्ट ने किसी याचिका की सुनवाई करते हुए। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ कहा था, चूँकि ये चीज़ इसमें जोड़ दिया गया है। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत को बताया कि उसकी जमानत याचिका पिछले साल अगस्त से इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है और मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। मामले को प्रभावित सुनवाई के हाई कोर्ट में बार बार स्थगित कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे सूचित किया गया कि हाई कोर्ट में सुनवाई की खातिर मामले को 11 नवंबर के लिए निर्धारित किया गया है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ये आंगनबाड़ी बहनों से कोई रिलेटेड चीज़ नहीं कह रही। ये तो मौलिक अधिकार की बात कर रही है, ना कि आंगनबाड़ी वर्करों के सिविल कर्मियों के समान या अस्थायी सिविल कर्मियों के समान माने। इसके बारे में कुछ नहीं कह रही है। तो ये भ्रम बहनों ना पालें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगा तब समझिए कि हम लोगों के लिए खुशी की बात है। ये तो एक राज्य के जो है हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, इसी चीज़ को मुद्दा बनाकर अगर बहनें सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे दे तो समझ लीजिए कि हम लोगों के लिए कोई कुछ अच्छा होने वाला है। या मोदी जी तो चाहेंगे नहीं कि जब इतने कम पैसे में उनका काम हो जा रहा है तो आंगनबाड़ी वर्करों को लगता है कि सारी का दर्जा देंगे। इतना सरल नहीं है। बस ये तो एक बार किसी ने ध्यान नहीं दिया तो सबको लगा कि हम लोग हो ही जाएंगे। ऐसा कोई रीज़न नहीं है। हाँ, हो सकता है इस बात का मुद्दा बनाकर अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, लेकिन अगर वो खारिज नहीं करेंगे तब ये चीज़ें संभव है। थैंक यू, नमस्ते।